सबसे पहले हमारी सभी प्यारी एनएम बहनों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी एनएम बहन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। स्क्रीन पर देखिए हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो देख लीजिए, बिहार एनएम 5006 भर्ती 2025 हो गया फाइनल। चयन प्रक्रिया डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट इस दिन जारी होगी। सीट के केवल 1.5 गुना एनएम उम्मीदवारों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा। बिग अपडेट, चौंकाने वाली खबर, सभी अभ्यर्थी पूरी जानकारी ध्यान से देखें। तो दोस्तों अभी अभी आयोग से अपडेट निकल के आई है। पहले स्कोर कार्ड आएगा या डीबी लिस्ट ही जारी किया जाएगा, डायरेक्ट डीबी के लिए बुलाया जाएगा। क्या डीबी में सच में 1.5 गुना ही अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा? तो पूरी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में और आसान भाषा में बताने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग गलत बच्चों को जानकारी देते हैं, गलत वीडियो बना के बच्चों को परेशान करते हैं। तो सच्चाई क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में 5006 भर्ती के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में और आसान भाषा में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम आयोग के साइड पे चलेंगे और पढ़ा लिखा लोग इतना गलत जानकारी नहीं देता, जो अनपढ़ लोग है वही गलत जानकारी दे के बच्चों को गुमराह करता। देखिए आप लिखा हुआ है बाबू, सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा ऊपर आइए, ऊपर आएंगे तो आपको बताया गया था, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम के बारे में आपको पहले बताया था चयन के आधार, ठीक है, बोला गया था लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हम लेंगे 80 अंक के, 60 को प्रश्न पूछा था 80 अंक के। उसके बाद बोला था कोरोना में अगर आप काम किए हैं, कोरोना में अगर आप काम किए तो वो आपको जुड़ेगा 20 नंबर यानी टोटल 100। उसके बाद नीचे आपको बताया गया था टोटल 60 प्रश्न पूछेंगे, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, निगेटिव मार्क नहीं होगा, सब कुछ बताया गया था। एग्जाम 2 घंटों को होगा। उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट दिया गया था चौथा, सीबीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को, ठीक है, कोटिवार रिक्ति के अनुसार मेधा कर में अधिकतम 1:2.5 है। क्या है? 1:2.5। लोग इसको क्या बताता है पता है? 1:2:5। तो 1:2.5 के अनुपात में प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। प्रमाण पत्र सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों का कोटिवार रिक्ति एवं लागू आरक्षण नियमों के आधार पर अंतिम मेधा सूची निर्धारित की जाएगी। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1, ठीक है, अनुपात 2.5। इसका मतलब क्या होता है इसको पहले समझ जाइए। बहुत सारे लोग यही पर कंफ्यूज करके बच्चों को गुमराह करते हैं। अब देखिए 1 पॉइंट यहां पर दिया है, 1 जो है, ठीक है, अनुपात 2.5। इसका मतलब हुआ जो बहाली आई है, ठीक है, जितना सीट है, सीट के आपको 2.5 गुना लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लोग इसको बता रहा है 1.5 गुना। क्या बता रहा है? 1.5 गुना बता रहा है। तो अगर आप 5006 के 2.5 गुना स्टूडेंट तो 12,515 स्टूडेंट को डीबी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, कितना एनएम को बुलाया जाएगा? 12,515। इसलिए कहते हैं सही लोगों के साथ जुड़िएगा तो सही जानकारी देगा, गलत लोगों के साथ जुड़िएगा तो गलत ही जानकारी देगा। लोग आपको बता रहा है जो डीबी के लिए सिर्फ और सिर्फ 1.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है, मगर आयोग क्लियर कट बोल दिया है कि डीबी में हम 2.5 गुना बच्चों को बुलाएंगे। कितना? 2.5 गुना बच्चों को बुलाएंगे। यानी 5006 सीट है तो 12,515 स्टूडेंट को डीबी में बुलाया जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? इसलिए कहते हैं सही लोगों के साथ जुड़िए, गलत लोगों के साथ जुड़िएगा तो यही सब होगा। ठीक है, इसका आपको जो है समझ में आ गया। यहां पर क्या कह रहा है, क्लियर कट ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बोला है मेधा सूची हेतु प्राप्तांक का प्रतिशत दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंकों तक लिया जाएगा। मेधा सूची जो आपको होगा तो जो नंबर आपको आएगा तो 0.2 अंक तक आपको जो है ना मेधा सूची जारी किया जाएगा, लिया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कितना कितना आपको लाना है वो तो बताइए दिया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 40%, ठीक है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के लिए 32%। ये प्रतिशत में दिया गया है, इसका मान कितना होता है यानी नंबर कितना आपको लाना होगा, तो चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। इसका मतलब आपको होता है, नंबर लाने का मतलब होता है जब आपको लाना कितना होगा सो देखिए। इसलिए कहते हैं बाबू सही लोगों को जुड़िएगा। देखिए श्रेणीवार न्यूनतम योग्यता अंक, तो सामान्य वर्ग बोला आपको 40% लाने के लिए, इसका अंक में निकालिएगा तो आपको 24 अंक लाना होगा, यानी 24 नंबर लाना होगा तब एग्जाम क्वालिफाई।
पिछड़ा वर्ग यानी बीसी के लिए, जिसको ओबीसी कहते हैं, 36.5 बोला था लाने के लिए, तो अंक में 21.9 अगर आप लाते हैं तो एग्जाम क्वालिफाई। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, ईबीसी को बोला था 34% लाने के लिए मिनिमम, तो आपको 20 पॉइंट अगर 4 अंक आ रहा है तो आप एग्जाम क्वालिफाई। एससी एसटी यानी महिला एवं दिव्यांग के लिए आपको बोला था कितना लाने के लिए, तो 32% यानी 19 पॉइंट आपको 2 अंक आ रहा है, आप एग्जाम क्वालिफाई। क्या है, एग्जाम क्वालिफाई है, यानी आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। इसलिए हम कहते हैं अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। समझ में आ गया, ये आपको एग्जाम क्वालिफाई के लिए इतना नंबर लाना। अब आपको मेधा सूची में यानी फाइनल मेधा सूची में नाम आने के लिए कितना अंक चाहिए, तो इतना अंक चाहिए। यूआर के लिए 32 से 38 नंबर अगर आपका आ रहा है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर डॉक्यूमेंट सही है तो लिख के ले लीजिए, हम बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का अगर 28 से 32 आ रहा है आपका भी 100% सिलेक्शन होगा। ओबीसी जिसको बीसी कहते हैं 28 से 34 आ रहा है आपका भी सिलेक्शन होगा। ईबीसी का 26 से 30 आ रहा है आपका भी सिलेक्शन होगा। एससी एसटी का 22 से 26 आ रहा है। अगर इतना फाइनल अगर आपको नंबर आ रही है तो 100% आपका ठीक है सिलेक्शन होगा, बशर्ते आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट सही है तो आपको बुला लिया जाएगा। ये हो गया ये फाइनल। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा वो भी देख लीजिए एक बार। अभी प्रमाणित छाया प्रतियां ठीक है ले जानी होगी, यानी जीरोक्स, एक कॉपी जीरोक्स और एक कॉपी आपको जो है सारे ओरिजिनल लेना पड़ेगा। प्रवेश पत्र और आवेदन पत्र, परीक्षा का एडमिट कार्ड और भरे गए आवेदन पत्र की कॉपी, जिस समय ऑनलाइन आवेदन किए थे उसका वो जीरोक्स करना है। एग्जाम देने के लिए गए थे और आपका एक एडमिट कार्ड काट के दिया था मोहर मार के, ठीक है भिक्षा, उसको भी जीरोक्स करके ओरिजिनल तो लेके ही जाना है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मैट्रिक 10वीं का अंक पत्र चाहिए, प्रमाण पत्र जो 10वीं लेवल 10वीं के बाद एक ही बार एनएम कर लिए थे 10वीं का, और एनएम का पूरा चाहिए। जो 12वीं करके एनएम किए हैं तो 12वीं को भी चाहिए, यानी मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद तकनीकी योग्यता, 2 वर्षीय एनएम डिप्लोमा जो कोर्स किए हैं एनएम का, इसमें 4 गो डॉक्यूमेंट होगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के आपको हो जाएगा मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद बीएनआरसी आपको रजिस्ट्रेशन होगा, 2 रजिस्ट्रेशन बीएनआरसी देगा, यानी टोटल 4 डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड को छोड़ के, ठीक है। ये पंजीकरण बिहार परिचारिका निबंधन परिषद यानी बीएनआरसी में स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद अगर आरक्षण के लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र, केमलिया रहित प्रमाण पत्र जिसको एनसीएल कहते हैं, ठीक है, प्रमाण पत्र लागू हो तो ये सब आपको लेके जाना पड़ेगा। आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज की नई फोटो, जो फोटो आप जो है दिए थे ऑनलाइन आवेदन के समय वही फोटो लेके जाना। अब देखिए बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं, सर जाति, निवास और आय कहां से बनेगा। देखो बाबू, जाति आपके पिता के नाम से बनेगा जहां पे आपका जन्म हुआ, निवास और आय आपके पति के नाम से बनेगा, ईडब्ल्यूएस भी आपके पति के नाम से बनेगा, ये सब समझिए। और जाति, निवास, आय बन जाएगा तो जो आपको बनेगा एनसीएल वो भी आपके पिता के नाम से ही बनेगा एनसीएल। और आधार कार्ड में किसी का नाम हो, किसी का एड्रेस हो, उससे मतलब नहीं है, यानी जो अपलोड किए हैं ना वही चीज लेके जाना पड़ेगा, जो अपलोड किए हैं वही चीज। एक बच्चे हमसे पूछे थे सर अभी अगर हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएंगे तो वो पता कहाँ के देंगे। भाई जहां आपका शादी हुआ है वहां का पता दीजिएगा, आपका शादी जहां हुआ है वहां का आपको पता देना होगा। तो पूरी जानकारी बता दिए, सब कुछ आपको समझ में आ गया, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। डीबी के लिए ठीक है कितना नंबर आपको चाहिए, डीबी में कितने लोगों को बुलाया जाएगा वो भी बता दिए हैं, ठीक है। दूसरी बात, आयोग से क्या अपडेट मिला है, आयोग से यही अपडेट मिला है जो 2-4 दिन में यानी 20 के बाद आपको कभी भी मेधा सूची आ सकती है, जिसको कहते हैं आप लोग, ठीक है, डीबी लिस्ट आपको आ जाएगी। उसके बाद डायरेक्ट डीबी के लिए बुलाया जाएगा, नहीं के बराबर ही चांस है आपको स्कोर कार्ड आएगा, क्योंकि आयोग से जो अपडेट मिलके आया है, आयोग से जो अपडेट आया है, अपडेट यही आया है कि डीबी नहीं के बराबर आपको जो है स्कोर कार्ड आने की उम्मीद है, यानी नहीं सोचिए नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको जो है डीबी लिस्ट ही आएगा और वो 20 तक आ जाएगा। 20 से पहले भी आ सकता है या 20 तक लेटेस्ट बताया गया है, 20-21 तक हर हाल में आ जाएगा। और ये आयोग से अपडेट मिला है, समझे, ये आयोग से हमें अपडेट मिला है, इसलिए ये वीडियो अभी बना रहे हैं। दही चूरा खाने की जगह पर अभी हम आपको अपडेट दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसीलिए आप समझ जाइए 1.5 गुना नहीं आपको 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी 12,515 बच्चों को बुलाया जाएगा। इसलिए आपको घबराना नहीं है, नहीं आपको परेशान होना। ये तो सब कुछ आप तैयार करके रखिए और इसके साथ साथ ठीक है परमानेंट का भी आप तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है परमानेंट का भूल जाइए, ये संविदा की बहाली है, ठीक है।
और परमानेंट होने के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे आ जाइए, यहाँ पे सर्च करना है पीएचटी की क्लासेज। पीएचटी की क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद सबसे ऊपर में ये ट्रेनिंग बैच कल तक ही बाबू ऑफर है, कल तक। ये देखिए 835 के बैच अभी 635 में मिल रहा है। 15 जनवरी 2026 तक ये ऑफर है। कल ये ऑफर समाप्त हो जाएगी तो 835 में ये बैच मिलेगी। ठीक है, अभी 8938 पदों पर एनएम का परमानेंट बहाली आ रहा है, उसके लिए क्लास कर रही है। और अभी स्कूटी का ऑफर भी, अगर हमसे क्लास लेके अगर आप टॉप 10 रैंक लेके आते हैं मेधा सूची में, तो उसमें आपको टॉप 10 में अगर अपना बच्चा है तो टॉप 10 को ही एक एक स्कूटी देंगे। तो ये 635 में मिल रही है। ये बैच कल तक आपको 635 में मिलेगा। फटाफट सभी बच्चे इस बैच को ले लीजिए। ठीक है, स्कैनर से पेमेंट कीजिए या यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है, कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, पे लेटर है। और अपना बुक भी आ गया है। जो भी बच्चे क्लास ले लिए हैं, ठीक है, वहां से नहीं ले सकते तो हम दे देते हैं यहाँ पर नंबर 8051305735। ठीक है, इसी पे आपको गूगल पे, फोन पे, ठीक है, या पेटीएम से पेमेंट करना है। कितना? तो 635, कल तक 635 लगेगा, ताकि आपको 8938 में एक सीट आपका, ठीक है, कंफर्म हो सके। और बुक भी अपना आ गया, अपना बुक भी आ गया है। ठीक है, 800 के बुक सिर्फ और सिर्फ हम आपको दे रहे हैं 500 में। ठीक है, अपना बुक भी आ गया, तो बुक के लिए भी सभी बच्चे ऑर्डर कर दीजिए। ठीक है, बुक और क्लास ले लेंगे, 100% गारंटी है आपका एक सीट होगा। 100% ये मेरा गारंटी है आपका एक सीट हो जाएगा। ठीक है, बुक का हम आपको पिक भी दिखा देते हैं, बुक का पिक भी हम आपको दिखा देते हैं। इसलिए हर एक बच्चों को ये ले लेना है, नहीं लेंगे तो दिक्कत आपको होगी। फिर बाद में आप हमको ये नहीं कहिएगा। ये रहा बुक की पिक, ये रहा बुक, आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, समझे। आप 500 रुपया भेजिए और आपके घर तक बुक चला जाएगा। अलग से आपको डिलीवरी चार्ज सिर्फ देना पड़ेगा और ये बुक आपको चला जाएगा। तो यानी पूरी जानकारी डिटेल्स में हम आपको बताने का प्रयास किए। आपके मन में जितना भी डाउट था सारे डाउट क्लियर करने का हम प्रयास किए, क्योंकि जो हमें आयोग से जानकारी मिली और सोशल मीडिया पर लोग बच्चों को गुमराह करते हैं, सारे सच्चाई इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आयोग से यही अपडेट मिला है, जो कम ही चांस है आपको स्कोर कार्ड आएगा, डायरेक्ट डीवी लिस्ट ही आएगा। और डीवी में आपको 12,515 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, न कि 1.5 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।